हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवोल्यूशन फॉर्म से संबंधित। तो आप लोगों को इस वीडियो में रिवोल्यूशन फॉर्म से संबंधित जानकारी दी जाएगी और साथ में ही उसका जो प्रोसेस रहता है, कैसे आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या करना है, कौन से पते पर आप लोगों को जो है अपनी मार्कशीट भेजनी होती है, क्या ओरिजिनल मार्कशीट भेजना ज़रूरी है या फिर आप लोग नेट वाली मार्कशीट भी भेज सकते हैं। तो जो स्टूडेंट यूजी कोर्सेज से संबंधित है और जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है या फिर हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद हो और कम मार्क्स मिले हो, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक आई है, तो उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका होता है रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं यानी कि जिन्होंने पहली बार ही किसी कोर्स में सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के आप लोगों के रिजल्ट भी आ चुके हैं। उसके बाद देखो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड वाले हैं या फिर जो है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको काफ़ी इंतज़ार था कि कब रिवोल्यूशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो रियल में भी आप लोगों के जो है यूनिवर्सिटी ने फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आप लोगों को चले आना है। जैसे आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट uok.ac.in आपके मोबाइल में सर्च करते हो तो उसके बाद देखो ये वाला पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा जो स्टूडेंट यूजी सेकेंड सेमेस्टर रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर पैनल फॉर एनईपी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ देखो आप लोग लॉगिन, एग्जाम रजिस्ट्रेशन और रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिन भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर के या कोई से भी सेमेस्टर के आगे भी, ठीक है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करना है कि रिवोल्यूशन के फॉर्म कौन कौन से सब्जेक्ट के या कौन कौन से कोर्स के यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बीबीएस सेमेस्टर सेकेंड जो है 23 फरवरी 2025 की लास्ट डेट यहाँ पर शो हो रही है। बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी है, बीकॉम ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी 23 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। बीसीए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी, बीएससी बायोटेक, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीए सेमेस्टर सेकंड जो स्टूडेंट हैं बीकॉम वाले हैं, ठीक है, बीएससी सेमेस्टर सेकंड, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड, बीएससी बीएड सेमेस्टर सेकंड। और ज़्यादा क्लास आपको देखनी हो तो यहाँ पर देखो ये 10 दिख रहा है, इसको आपको 30 पे कर देना है तो आपको पूरे पेज ओपन हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, बाकी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, ये इनके यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस पेज में जो जो शो हो रहे हैं उनके रिवोल्यूशन के फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और जिनके नहीं स्टार्ट हुए हैं वो ऐसे चेक कर लेना, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। शो होने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपको फॉर्म भरना है। जिन भी स्टूडेंट को भरने का है वो ही भरेंगे, जिनके पास हो गए हैं तो वो क्यों भरेंगे, है ना। जो फेल हैं, जिनके बैक है या जिनको लग रहा है कि मुझे और कॉन्फिडेंस है कि और नंबर बढ़ सकते हैं, मेरे कम नंबर आए हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा इतने सारे जो हैं यहाँ पर कोर्स हैं, इन्हीं में से आप लोगों के अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आप हैं तो आप लोग 23 फरवरी 2025 आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है, इससे पहले आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूजी स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर वाले उनके रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हैं, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आगे प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस रहता है रिवोल्यूशन फॉर्म का वो बता देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है इसके माध्यम से चलना था। अब आगे की जानकारी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या करना है। आप लोग जब भी रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें, है ना, यहाँ पर नहीं आना है आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पेज ओपन कर रहा हूँ।
और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो पीजी वाले हैं उनके यहाँ पर शो हो रहे हैं रिवोल्यूशन के। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ई मित्र की शॉप पर जाना है। अगर आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ई मित्र की शॉप पर 150 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। आप वहाँ पर सावधानी से फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म भरवाया, आप लोगों को एक प्रिंट मिलेगी फॉर्म की, 2 प्रिंट मिलेगी आपको चालान की, समझ रहे हो, 2 प्रिंट आपको मिलने वाली है चालान की। और उसके अलावा मतलब जो आपने पैसे दिए, फीस जमा कराई, उसके चालान, वो चालान समझ गए होंगे आप, है ना। उसके बाद जो आपकी मूल अंक तालिका है, मतलब कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो, अब आप सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट तो आई नहीं है अभी तक, ना कॉलेज में आई है ना कहीं से हमको मिली है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो ऑनलाइन मार्कशीट आई है, जो आप नेट से देखते हैं आपका रिजल्ट, उसकी प्रिंट आपको निकला लेनी है, जेरोक्स उसकी निकला लेनी है। तो ये 3 या 4 कागज़ आपके सामने हो गए। इसके अलावा आप अपनी ABC ID की जो फोटोकॉपी है वो भी लगा सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है एडमिट कार्ड की, ABC ID की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी जरूरी है। तो 4 या 5 कागज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इनको स्टेपलाइज करना है। स्टेपलाइज करने के बाद इनको एक लिफाफे में पैक करना है। लिफाफा ऐसा नहीं जो शादी में आप लोग जाते हैं वो वाला लिफाफा नहीं, जो वाइट कलर का लिफाफा स्टेशनरी पे मिलता है, वाइट या फिर येलो कलर में मिलते हैं, छोटे फॉर्मेट में, उसको आपको लेना है। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने हार्ड कॉपी के तौर पर लिए हैं, फोटोकॉपी जो कराई है, उनको आपको उसमें अंदर रख देना है। बाहर से उसको वापस से आपको फेविकॉल से या जिससे भी आप चिपकाना चाहते हैं तो आपको उसको चिपका देना है लिफाफे को। अब जैसे आपने लिफाफा चिपकाया, उसके फ्रंट पेज पे आपको देखो क्या लिखना है। फ्रंट पेज पर ऊपर ही ऊपर आपको जो है ये लिखना है, यहाँ से देखो, परीक्षा नियंत्रक कोटा। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005, ये लिखना है। ये ऐसे लिखना है कि पूरे पेज में नहीं बढ़ने में आए, आराम से ये लिख दीजिएगा ऊपर ही ऊपर फ्रंट पे अच्छे से बीचों बीच। फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है साइड में, उसी लिफाफे के फ्रंट पेज पर। नीचे आने के बाद आपको अपना नाम लिखना है और आपके जो ओन मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, जो चालू होने चाहिए। अगर कोई भी काम यूनिवर्सिटी को पड़े आपसे, डॉक्यूमेंट से संबंधित या कुछ और भी चीज़, तो आपको यूनिवर्सिटी फ़ोन कर सके, फ़ोन आपके पास आ जा सके, ऐसा नंबर आपको देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको उस लिफाफे को अपने नज़दीकी डाकघर में, जो भी आपके नज़दीकी डाकघर है उसमें जाना है और उस लिफाफे को आपको स्पीड पोस्ट कराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम तो ऐसे ही भेज दे, तो ऐसे भेजने का मतलब है कि वो लिफाफा हो सकता है 1 महीने में जाए, हो सकता है 2 महीने में जाए, हो सकता है आज ही चला जाए, तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको रिस्क नहीं लेनी है। स्पीड पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट, तो आपके 40 या 50 रुपये स्पीड पोस्ट के लगते हैं। वो लगने के बाद आपका जो वो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी मार्कशीट है, जो रिवोल्यूशन फॉर्म थे आपने लिफाफे में रखे हैं, वो सभी कहाँ चले जाएंगे? यूनिवर्सिटी। समझ गए? तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप लोगों की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी चेकिंग होगी, वो हो जाएगी। तो वो अलग से मैटर रहता है। तो जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप लोगों को वो फॉर्म वहाँ तक पहुँचाना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहते हैं या फिर कोटा में ही रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, आप लोग अगर स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो आपको वो लिफाफे का फॉर्मेट पूरा वैसा का वैसा ही कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में भी आप वो जो है जमा करा सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और स्पीड पोस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर है, जो दूर रहते हैं, जैसे कोई सवाई माधोपुर से, कोई बारा से, कोई कोटा से, कोई कोटा से है तो कोटा में जा सकता है, पर नहीं जाना चाहता है तो स्पीड पोस्ट करा सकता है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब यही प्रोसेस रहता है। इसके बाद आपके जो है 15 दिन का टाइम आपको मिलता है, जिसमें अंतिम दिनांक रहती है, उससे पहले पहले आप लोगों को सबमिट कराना होता है।
15 दिन के लिए सर्च चलती है, जिसमें आप लोगों की सारी जो भी कार्रवाई है, जो भी चेकिंग वोकिंग है, आपकी कॉफ़ी डबल से चेक की जाती है रिवोल्यूशन में, उसको देखा जाता है कहाँ मार्क्स कम है ज़्यादा है। अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो बढ़ा दिए जाते हैं, नहीं बढ़ते तो नहीं बढ़ा दिए जाते। ठीक है, ये 15 दिन का प्रोसेस है। फिर 1 महीना करीब उसके बाद लग जाता है, तो मतलब कुल मिला के 2 महीने में आपका रिजल्ट आता है ऐसे तो। पर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको और जल्दी देना है तो वो 1 महीने में भी दे सकती है, 15 दिन में भी दे सकती है, वो यूनिवर्सिटी का मैटर है। ठीक है ना, अब ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब जिनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं, जिनके रिजल्ट में RL RW या बैक वेक ये कुछ चीज़ें लिखी हो, तो वो यूनिवर्सिटी जाकर संपर्क कर ले, वहाँ से अपने मार्क्स देख ले और वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जिनके रिजल्ट रोक लिए जाते हैं उनके रिवोल्यूशन के फॉर्म वहीं पर भरने में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास मार्कशीट तो होती नहीं है। अगर आपके एक पेपर में बैक है तो 300 रुपये शुल्क लगेगा, 2 पेपर में बैक है तो 600 रुपये लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये तो क्लियर हो ही गया है। अब देखो, बात आपको समझाता हूँ कि यहाँ तक तो सब ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने के बाद क्या हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं? तो देखो, उसकी भी 2 कंडीशन है। अगर आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया, ठीक, जैसे जिन स्टूडेंट्स के बैक आ गई, जो फेल हो गए है ना, जिनके F लिखा हुआ है, उन स्टूडेंट्स को तो रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना ही है, क्योंकि रिवोल्यूशन में मान लो बाय मिस्टेक या फिर उसकी मेहनत के नंबर उसको मिल जाए, नंबर बढ़ जाए, तो उसका साल बच जाएगा। साल तो छोड़ो, उसका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का लोड है, जैसे सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो इसके पेपर आपके 4th सेमेस्टर में लगते हैं। अगर आप रिवोल्यूशन में पास नहीं होते हैं तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बात तो हो गई। तो इसमें आप लोगों की 2 कैटेगरी होती है। एक तो वो होते हैं स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम है, जिनके बैक वाई है, फेल हुए हैं, तो उनको रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करना है। एक वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं पर वो चाहते हैं कि थोड़े और मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं, मैंने अच्छा लिखा था। तो वो स्टूडेंट तभी रिस्क ले जब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मार्क्स घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। ठीक है ना, तो देखो, अगर आप फेल हैं, आपके बैक है, तो आप जरूर रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करें। अदरवाइज किसी प्रकार की कोई रिस्क ना लें, अगले सेमेस्टर में आप लोग और मेहनत करके अच्छे मार्क्स कबाड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जिन स्टूडेंट्स के बैक वेक थी या जिनके वो है, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि रिवोल्यूशन फॉर्म भरने से हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो देखो, आपने अगर पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़ के आपने एग्ज़ाम दिया है और फिर भी आप फेल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो है मार्क्स बढ़ सकते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि मैंने तो मन से ही लिखा था, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं था, ऐसे ही देख रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई करें और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़े तो आपको तो पहले ही पता था कि आप मन से या ऐसे ही लिख कर आए हैं, पढ़ के नहीं गए हैं, तो पास हो जाते हैं तो प्लस पॉइंट है। नहीं होते हैं तो फिर आपको सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो 4th सेमेस्टर के साथ आपको एग्ज़ाम देने हैं ही सही। ठीक है, तो ये मैटर भी आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर संभावना आपके मार्क्स बढ़ने की ही रहती है, बहुत कम संभावना रहती है आपके मार्क्स घटने की या मार्क्स वही के वही रहने की। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के 15-20 मार्क्स से भी बढ़े हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 1 नंबर बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा। तो कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके आगे का जो प्रोसेस है उस पर। ठीक है ना, तो आप लोग जिनके बैक है, जिनके फेल हो गए हैं, जिनके कम मार्क्स है, तो वो रिवोल्यूशन फॉर्म अपने इच्छा से भर सकते हैं। जिनको नहीं भरना है तो वो अगले 4th सेमेस्टर के साथ उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये बात भी हो गई। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि सर मेरे AA लिखा हुआ है या AB लिखा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है? तो जिसकी भी मार्कशीट में AB लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो एब्सेंट था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो कहेंगे सर इंटरनल में मैंने सब चीज़ दी है फिर भी AB लिखा हुआ है, AA लिखा हुआ है। तो AA का मतलब अलग है, AB का मतलब तो क्लियर एब्सेंट है, मतलब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और AA का मतलब ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स के इंटरनल में मार्क्स 40% नहीं बन रहे होते हैं वहाँ AA लिखा हुआ होता है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, AA लिखा हुआ है, तो आप लोग कॉलेज में जाके संपर्क करेंगे। और अगर आपके AB लिखा हुआ है और आपने पेपर दिए थे तो आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों में संपर्क करो कि मेरे ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने तो पेपर दिया था। ठीक है ना, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है।
जिनके BPROM लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उसके बैक है। जिसके FPROM लिखा हुआ है इसका मतलब वो फेल है, मतलब उसके 40% से कम मार्क्स बने हैं। और जिन स्टूडेंट के PPROM लिखा हुआ है इसका मतलब वो पास है। जिन स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर 50% से ऊपर मार्क्स बनते हैं या 50% मार्क्स बनते हैं तो ही स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज उसे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर और सेकंड सेमेस्टर के पेपर कवर करने हैं, फिर ही आप लोग जो है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। यह गाइडलाइन है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें तो आपको क्लियर पता ही होगी, बाकी मैं आप लोगों को सब चीज़ बता ही देता हूँ। मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादातर रहती है, बहुत कम संभावना है कि आपके मार्क्स कम होंगे, ठीक है। और जिनके फेल या बैक की कैटेगरी में हैं तो वो तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर देना। 300 रुपये 400 रुपये मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, और अगर नहीं बढ़े तो आपको पता है ही सही कि कवर करने हैं सेमेस्टर के जितने भी बैक पेपर है वो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। और यहाँ से पैनल फॉर NAP वाले पोर्टल पर आप लोग चेक करते रहना। जिन भी क्लास के अब स्टार्ट होंगे उनका भी यही सेम प्रोसेस रहेगा, और जिनके निकल चुके हैं फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देना और इस वीडियो को देखते रहना। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।